एक बार की घटना है कि कुछ गीदों की झुंड थे। गीदों की झुंड हमेशा ऊंची उड़ान भरते थे और गीदों का स्वभाव ही है और हमेशा उच्च आकाश में मंडराते हैं और उच्च आकाश में मंडराते हुए उन्हें जहाँ भी शव दिखता है वहाँ जाकर एकत्रित होकर उस शव को खाते हैं, क्योंकि उनका भोजन ही शव है। किसी प्रकार की मृत शरीर उनके लिए भोजन है। तो जहाँ भी मृत शरीर मिलता था, कहीं जानवर मिलते थे, तो उसको खाकर वो गिद्ध जीवित रहते थे। उसके लिए उनको हमेशा आकाश मार्ग में भ्रमण करना पड़ता था। वो पूरे आकाश में वो मंडराते हुए गिद्धों का झुंड हमेशा बहुत परिश्रम करते थे एक शव को प्राप्त करने के लिए। तो एक बार की घटना है, ये गिद्ध सब भ्रमण करते करते बहुत दिन तक भोजन प्राप्त नहीं हुआ और भोजन प्राप्त ना होने के बाद वो गिद्ध के पूरे झुंड परेशान, हैरान, क्या करे क्या नहीं करे, बुद्धि शून्य हो गए। तो उनमें से उन गिद्धों का एक लीडर था जो कहा, देखो भाई, आज हम इस जगह से अन्यत्र कहीं जाते हैं जहां अन्यत्र हम भोजन का संधान करते हैं। तो उन गिद्धों के झुंडों ने अपने लीडर की बात को मानी और वहां से सभी गिद्ध निकले और निकलकर अलग दिशा के ओर यात्रा प्रारंभ किया। तो बहुत दूर जाने के बाद गिद्धों को एक द्वीप दिखाई दी और उस द्वीप में पहुंचे तो देखते हैं वहां कोई नहीं है और उस द्वीप के पास एक छोटा सा जलाशय है। वो द्वीप था ही समुद्र के बीच में और उस द्वीप के अंदर एक तालाब जहां थोड़े थोड़े पानी थे और उस पानी में देखा कि यहाँ अनेक मछलियाँ हैं, अनेक प्रकार की जलचर प्राणियाँ, मेंढक है, कछुए हैं, अनेक प्रकार के उनके भोजन के लिए अनेक प्रकार की जलचर प्राणी हैं। तो सभी गिद्धों ने मिलकर ये निर्णय किया कि आज से हम यहाँ निवास करेंगे और यहाँ जो भी हमें भोजन मिलेगा उसको ग्रहण करेंगे। तो वो गिद्ध सब ये विचार करके आकाश मार्ग से उस द्वीप पे उतरे और उस द्वीप पे उतर कर सब खुशियां मनाने लगे कि कितने दिनों के बाद हमें भोजन प्राप्त हुआ है। तो वहाँ ही एकत्रित होकर मज़े से वहाँ जलचर प्राणी जो थे सबको खाते थे और मौज मस्ती में रहते थे और खूब मस्ती करते थे। और उनमें से कुछ जवान गिद्ध जो थे बहुत आनंद लेते थे, कभी कभी आपस में मल्ल युद्ध करते थे, आपस में ही खूब शरारत करते थे। तो ऐसे उनके जीवन काल अनेक दिन तक सुखपूर्वक बीतता गया। तो ऐसे समय में वहाँ के गिद्धों में एक जो लीडर था बहुत वृद्धावस्था में थे और उनको विचार आया और वो भविष्य को देख रहे थे कि इसी प्रकार अगर हम गिद्ध समाज यहाँ ही एकत्रित होकर रह जाएं तो कुछ समय के बाद हम ही हमारा मृत्यु का कारण बनेंगे और हमारे ऊपर मृत्यु है मंडराएगा और मृत्यु एक दिन हमको इस संसार से निकाल लेगा।
तो इसके कारण ये बूढ़ा गिद्ध ने सोचा कि ये गिद्धों के समाज को एक सलाह दिया जाए कि भाई यहाँ से निकलना चाहिए, हमें यहाँ ज़्यादा दिन रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो वो बूढ़ा गिद्ध जो सबसे अनुभवी था, उसने आया, गिद्धों की मीटिंग बुलाई और कहने लगा कि देखो भाइयों, इस जगह में सुख सुविधा की कुछ कमी नहीं है, हमारे खान पान रहने की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं भविष्य को देख रहा हूँ कि भविष्य में ऐसा होगा कि हम बिना उड़े बिना स्वीकार किए इस जगह एक जगह बैठ कर हम क्या होंगे, आलसी हो जाएंगे और हमारा उड़ने का जो शक्ति है कम हो जाएगा, हम ज़्यादा उड़ान नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए मेरा विचार ये है कि हम यहाँ से निकल जाए, हम हमारे पुराने स्थान जिस जंगल में हम रह रहे थे उसी जंगल में चले जाए, वहाँ ही हमारा दिनचर्या बिताए, वहाँ ही हम आकाश में उड़ते उड़ते ऊंची उड़ान भरते हुए शिकार का अनुसंधान करें और शिकार ढूंढे। अगर यहाँ ऐसे ही हम बैठे रहेंगे तो हमें एक दिन इसका दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं। तो ये वचन जब सुने सभी गिद्ध हंसने लगे कि ये बुढ़ा सटिया गया है, इसमें कुछ अक्ल नहीं है, बैठे बैठे इतना सुख सुविधा आनंद मिल रहा है, इसका आनंद लेने के बदले ये कहाँ से इसके मन में, इसमें बुद्धि में ये दुश्चिंता प्रवेश कर दिया। ये सोचकर हंसने लगे। उनमें से कई जवान गिद्ध थे, वो तो और मजाक उड़ाने लगे, ये बुढ़ा का कुछ काम नहीं है, बुढ़ा कितना बोलता है, हाँ इसको तो कोई काम धंधा नहीं है, इसका बात कोई नहीं सुनो। जब ऐसे परिस्थिति में गिद्ध लोग नहीं सुने तो बूढ़ा गिद्ध सोचा कि भाई आप नहीं जाओगे मत जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। तो बूढ़ा गिद्ध उस जगह से चला गया और चला गया, वो अपने जंगल में रहा। तो कुछ दिन कुछ साल बीत गया, फिर वो बूढ़ा गिद्ध सोचा चलो भाई, मेरे भाई लोग उस जगह में रह रहे हैं, उस द्वीप में रह रहे हैं, थोड़ा जाके देख के उनका हाल चाल क्या है थोड़ा पूछ के आ जाऊं। ये सोच के जब उसने अपना उड़ान भरा और उस द्वीप में पहुंचा तो उस द्वीप में देखता है कि कई गिद्ध तो मर गए और कई गिद्ध अभी छटपटा रहे। तो उसने आकाश मार्ग से उस द्वीप में उतरा और एक तड़पते हुए गिद्ध को पूछा कि भाई क्या हुआ, आप लोग का ऐसे दशा कैसा हुआ। तो वो तड़पते हुए गिद्ध कहता है कुछ दिन की बात है, एक बहुत बड़ा जहाज आया और उस जहाज के अंदर से बहुत से चील निकले और वो चील सब निकल के तुरंत हमारे ऊपर आक्रमण कर दिए। और जब आक्रमण किए तो हम कई सालों से ऊंची उड़ान नहीं भरे थे और हम कमज़ोर हो गए थे, उड़ना भूल गए थे, जिसके कारण जब चीलों ने आक्रमण किया तभी हम उनके आक्रमण का प्रत्युत्तर नहीं दे पाए और वो चील सब हमको घायल कर दिए और हमें मार दिए किस अनेक गिद्धों को। तो इसी प्रकार ये चीलों के झुंड हम इतने बलशाली गिद्धों के ऊपर भी भारी पड़ गए और हम अभी तुम्हारा बात ना सुनकर इस दुख और ये मृत्यु के कगार पर है। इसलिए नीति श्लोक में कहा गया है आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्य महारिपो न तस्य रुद्धम समो बंधु कृत्यायां नैव सिद्ध्यति। तो इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि आलस्य ही मनुष्य शरीर के लिए महान शत्रु है, कि अगर मनुष्य शरीर में आलस्य आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा दुखदायक है।
और जो उद्यमी व्यक्ति है, जो हमेशा कार्यरत है, उनके लिए कहते हैं कि ये बंधु के समान है। ना तस्योद्धम समो बंधु कृत्वा नैव सिद्धति। इस कृत्य को, इस उद्यम को, कार्य को करने से इससे बड़ा कोई हमारा मित्र नहीं है। इसलिए हमेशा सभी प्राणियों को कार्यरत रहना चाहिए, तो इससे हमारा जीवन सुगम और सरल होता है। आलस्य हमारे लिए शत्रु के समान है, इसलिए हम आलस्य को त्याग कर हमें सभी प्रकार की उद्यम में लगा रहना चाहिए। खास करके भक्ति के कार्य में, भक्ति उद्यम में प्रतिक्षण हमें लगा रहना चाहिए। हमें भक्ति से विमुख होकर आलस्य में मनोवृत्ति नहीं लगाना चाहिए। हरे कृष्णा।